छपक मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। संघ में आए हुए मुझे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। उस बीच मैंने ये 35वें नंबर की समाधि देखी आचार्य श्री के निर्यापकाचार्यत्व में। चिन्मय सागर जी महाराज जी से हमें बहुत डर लगता था। उनका बहुत कड़क अनुशासन था। हम उन्हें सिर्फ दिन में एक बार नमोस्तु करते थे और उनसे कभी बात करने का कोई काम नहीं पड़ता था। और जब क्षमावाणी होती थी, क्षमावाणी पर्व के दिन उनसे क्षमा याचना करने जाते थे, तो वो यही बोलते थे कि हमारी तो आपस में कुछ भी बात नहीं होती है, फिर क्षमा किस बात की। तो सिर्फ हम उन्हें रोज प्रतिदिन नमोस्तु ही करते थे, उनसे बोलने का हमारा कोई काम नहीं पड़ा। पर वो अपने टाइम के इतने पंक्चुअल थे कि 2 बजे प्रत्याख्यान होना है तो चाहे कोई नहीं भी आए तो भी वो 2 बजे प्रत्याख्यान शुरू कर देते थे। 5 बजे प्रतिक्रमण होना है तो 5 बजे वो प्रतिक्रमण शुरू कर देते थे। ऐसा वो समय के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करते थे। हमने अभी देखा ही, आप लोगों का ये भाग्य है कि आपको इस चातुर्मास के अंदर दूसरी समाधि देखने का अवसर प्राप्त हुआ। चिन्मय सागर जी महाराज ने जिस प्रकार उनका अनुशासन था, अंतिम समय में हमने उन्हें देखा कि उनकी इंद्रियों को और मन को भी उनने अपने अनुशासन में कर रखा था, क्योंकि उसके बिना समाधि सम्यक प्रकार से नहीं हो सकती। उन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन करा, उसके 6 आवश्यक का भी कर्तव्यों का भी उन्होंने पालन किया और मुनि बनने के बाद आज जन्म उन्होंने 6 कर्म का, 6 आवश्यक क्रियाओं का उन्होंने पालन किया। वो उनके लिए यही भावना भाते हैं कि उनकी जिस प्रकार उन्होंने यहाँ पर समाधि संपन्न करी है, वो इस काल में इंगिनी मरण नहीं हो सकता है। उनका भक्त प्रत्याख्यान मरण हुआ है। तो इंगिनी मरण में तो साधक किसी से भी परिचर्या नहीं कराता है, न स्वयं करता है, पर इस काल में ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपनी समाधि की साधना के लिए आचार्य श्री का निर्यापकत्व ग्रहण किया और साथ में समस्त मुनिराजों ने उनकी सेवा करी। और आप टोक के श्रावकों ने भी अपना कर्तव्य निभाया उनकी वैयावृत्ति कर। तो उनकी तो खुद की दृढ़ता थी ही, पर अगर आसपास वाले, अगर साधु, संगस्थ साधु और आचार्य श्री उन्हें प्रेरणा नहीं करते तो उनकी इतनी अच्छे से समाधि नहीं हो सकती थी। तो उनकी अच्छी समाधि होने में पूरे संघ का, पूरे आचार्य श्री का और संघ के साधुओं का पूरा हाथ है। उन्होंने बहुत अच्छे से समाधि मरण करा है। उनके आखिरी समय पूरी चेतना थी। उन्हें जो भी पूछा जा रहा था वो सब वो उत्तर दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर ज्ञान की आराधना करी थी, स्वाध्याय वो प्रतिदिन करते थे। ऐसे मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज के चरणों में हम यही भावना भाते हैं कि वो शीघ्र अपनी आत्मा को अपने वास्तविक निवास स्थान पर पहुँचाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी की जय। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतिरागो ददातु मे समाधि बोधि पाथेयम यावन्मुक्ति पुरी पुरः। जय बोलो देवादिदेव एक चरण श्री शांतिनाथ भगवान की।
परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यवारधि पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, छपक मुनिराज श्री चिन्मय सागर जी महाराज की। जीवन मंदिर तुल्य है, व्रत संयम उसके शिखर समान है, और समाधि मरण उस शिखर पर स्थापित स्वर्ण कलश है। क्योंकि अगर आपने मंदिर का निर्माण कर दिया, उस पर शिखर भी बना दिया, लेकिन कलश नहीं चढ़ाया, तो उस मंदिर की कोई भी शोभा नहीं है। तो आज का दिन बहुत ही परम और पावन है। हमारी भारतीय संस्कृति में तिथि का भी महत्व है और तारीख का भी महत्व है। आज तारीख है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर 1955 ये एक वो तारीख है जिस दिन महामना प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का भी समाधि पूर्वक मरण हुआ था। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की संलेखना 36 दिन तक चली। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने मुनि दीक्षा 45 वर्ष की उम्र में ली, और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ 27 जून को। तो एक तारीख से अपन जुड़े कि 18 तारीख, 8 और 1 कितने होते हैं? 27 जून को जन्म हुआ, 2 और 7 36 दिन की संलेखना चली, 6 और 3 45 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई, 4 और 5 तो 9 का अंक आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के जीवन में एक ऐसा अंक बन करके आया कि उन्होंने अपने जीवन को साध लिया। पंडित जी सामने बैठे हैं। 9 का अंक एक स्पिरिचुअल नंबर है, साहस का अंक जिसे कहा जाता है, अध्यात्म का अंक जिसे कहा जाता है। तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का जीवन पूरा अध्यात्ममय और साहसमय रहा। और आज के ही दिन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी का भी जन्म दिन है। तो मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी के बारे में कहें तो वे बड़े ही साहसी थे। वे हमेशा कहा करते थे, आचार्य श्री उनसे अभी 1-2 महीने पहले की बात है, बोलते थे महाराज जी अब तो कमंडल किसी और को दे दिया करिए, आप अकेले ही सोच के लिए जाते हैं, अकेले ही लघु शंका जाते हैं, किसी को भी साथ लेकर के जाएं, अपना कमंडल किसी को दे दें। तो मुनिश्री कहते थे कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। इतना साहस था उनके अंदर। उनका शरीर ऐसा लगता था, लेकिन वो इतने पक्के थे, जब आहारचर्या के लिए खड़े होते थे बिल्कुल बिना किसी के सहारे के। तो उनके अंदर बहुत साहस था। उन्होंने अपने जीवन में एक महान और श्रेष्ठतम कार्य किया है। साबला में परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की समाधि हुई, और उन्होंने साबला में अजित गिरी का निर्माण करवा करके अपने गुरु के प्रति अद्भुत विनयांजलि प्रस्तुत करी। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप अपने हाथों से, अपने कर कमलों से उस मूर्ति का प्रतिष्ठापना करके उस अजित गिरी क्षेत्र पर उसे विराजमान करवाइए। तो ये उनकी गुरु के प्रति भक्ति थी। उन्होंने अपने जीवन में पूर्वाचार्यों की बहुत सेवा भक्ति करी है। उनकी स्मृति बहुत ही अद्भुत थी। कभी भी कोई भी बात पूछी जाए पुरानी, तो वो तारीख वार के साथ में बता देते थे कि इस समय मैंने ये चीज़ करी है, इस समय मैंने ये कार्य किया है। तो ऐसे मुनिराज का उत्कृष्ट रूप से समाधि पूर्वक मरण हुआ है। आचार्य श्री के निर्यापकत्व में हम सभी का भी इसी प्रकार समाधि पूर्वक मरण हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य वात्सल्यवारधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।
धर्म सर्व सुखाकरो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। जय बोले देवते 1008 आदिनाथ भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री शांत सर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी वर्धमान सर जी महाराज की। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि माता जी ने बताया था, 3 कार्य हम आज के दिन कर रहे हैं। सर्वप्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस, दूसरा मुनि श्री चिन्मय सागर की उत्कृष्ट समाधि के अवसर पर हम सभी उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, और तीसरे आज हमारे आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी का भी अवतरण दिवस है। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंगलमय है। समाधि का तात्पर्य क्या है? समाधि यानी समता, समतापूर्वक मरण को ही समाधि कहा गया है। 2 प्रकार की संलेखना का वर्णन आगम में मिलता है, एक कषाय संलेखना और दूसरा काय संलेखना। कषाय संलेखना के अंतर्गत कषायों को क्रश किया जाता है, और काय संलेखना के अंतर्गत शरीर को क्रश किया जाता है। हमारे आचार्य जी कहते हैं कि शरीर को इस तरह क्रश करना जैसे खजूर जब सूखता है तो कैसे उसमें सल पड़ते हैं, इस तरह से शरीर को क्रश करना। तो मुनि जी चिन्मय सागर जी महाराज ने उसी तरह से क्योंकि उन्होंने आगम का बहुत अधिक अध्ययन किया था, बहुत अधिक शास्त्र पढ़े हैं, मरण कंडिका आदि का भी उन्होंने भगवती आराधना का भी स्वाध्याय करा था, और समाधि के अंतिम दिनों में वे प्रवचन सार का स्वाध्याय कर रहे थे। जब हम उनके पास जाते थे कुछ सुनाने के लिए, पाठ आदि सुबह के समय 8 से 9:30 बजे तक का समय हमें दिया गया था मनुष्य के पास बैठने के लिए, उन्हें कुछ सुनाने के लिए। तो उस समय वो प्रवचन सार का स्वाध्याय करते हुए हमें मिलते थे। स्वयं अपनी क्रिया सारे 4 टाइम का स्वाध्याय, अपनी आवश्यक पूरा वो स्वयं बड़ी सतर्कता से, सजगता से करते थे। सिर्फ आखिरी के 5-7 दिनों में वो नहीं बैठ पाए और नहीं कर पाए, लेकिन उसके पहले उन्होंने पूरा कार्य स्वयं अपने आप किया। तो इतना भले शरीर उनका क्षीण हो गया था, लेकिन उनका आत्मबल बहुत मजबूत था। वो अपने आत्मबल के उस पर कहते थे कि देखिए अभी तो मुझे स्वाध्याय करना है, तुम लोग बैठो, भी थोड़ी देर बाद सुनाना। तो हम रुकते थे, और उन्होंने प्रवचन सार का स्वाध्याय पूरा किया, जो कि अभी हमारे संघ में चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने स्वयं पढ़कर उसको अपना स्वाध्याय पूरा किया कि इसका जाने के पहले मुझे पूरा करना है, और उन्होंने उसको बराबर पूरा किया स्वाध्याय। तो ऐसी दृढ़ता थी, और गुरु के आपने आचार्य के प्रति तो उनकी इतनी श्रद्धा थी, परम भक्ति थी। जब कभी हमारा बिहार होता था और आचार्य का स्वास्थ्य खराब हो जाता था कभी रास्ते में, तो उन्हें कहीं रुकना पड़ता था, उनका आहार अलग जगह होता था और संघ का आहार अलग जगह होता था। तब मुनि चिन्मय सागर जी सानिध्य में सारी क्रियाएँ होती थी। तब वो जब आहार का समय आता था तो वहाँ पर खबर करके पूछते थे कि आचार्य आहार पर उठे कि नहीं, उनका आहार अच्छे से हुआ कि नहीं। उसके बाद ही संघ आहार पर उठता था उनके आदेश के अनुसार। तो ऐसी श्रद्धा थी कि जब तक आचार्य आहार पर नहीं उठे, उनका आहार नहीं हो, तब तक कोई भी संघ का साधु आहार पर नहीं उठेगा। तो ऐसी दृढ़ता हमने उनमें देखी है, ऐसी श्रद्धा देखी है, और ध्यान अध्ययन सभी कुछ। और मुंगाड़ा में जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, तब उन्होंने आचार्य के सामने, वो पूरा संघ बैठा हुआ था, सबके सामने उन्होंने समाधि की भावना व्यक्त की और कहा कि हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं अपनी समाधि के लिए प्रयत्न करूंगा। और तभी से उन्होंने अपनी समाधि के लिए एक आहार एक उपवास की साधना शुरू कर दी थी। अन्न का त्याग कर दिया था, 6 महीने तक उनका अन्न का त्याग रहा, और बाद में और उन्होंने दूसरी चीज़ भी त्याग करी। क्रम से धीरे धीरे जैसा आगम में कहा गया उसके अनुसार एक एक वस्तु त्याग करते गए। यहाँ टोक में प्रवेश हुआ तब तक भी उनका एक आहार एक उपवास, और अंतिम समय तक भी एक आहार एक उपवास तक उनका साधना चली। तो ऐसी उत्कृष्ट साधना हो तभी सम्यक समाधि होती है, और सम्यक समाधि करने वाला निश्चय से मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसा कि पंडित जी ने बतलाया था कि अधिक से अधिक
7 या 8 भव में और कम से कम 2 या 3 भव में वह जीव मुक्ति को प्राप्त अवश्य करता है। तो ऐसी उत्कृष्ट समाधि उन्होंने अपने पूरे संयम की साधना को सार्थक कर दिया। कहते हैं कि वृक्ष की शोभा फल से होती है, सरोवर की शोभा जल से होती है, उसी प्रकार संयम की शोभा सम्यक समाधि से होती है। यदि जीवन में संयम को धारण कर सम्यक समाधि नहीं की तो संयम हमारा अधूरा है। संयम का फल तो मिलेगा, लेकिन वो फल जो समाधि के बाद मिलता है, सम्यक समाधि के बाद, वो फल हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए संयम को धारण करके हम यही भावना बातें हैं कि हे गुरुवर, हमारी भी आपके सानिध्य में उत्कृष्ट समाधि हो, क्योंकि आप तो समाधि कराने में अत्यंत निपुण हैं। हम सभी श्रावकों को भी ये कहते हैं कि यदि समाधि करना तो हमारे संग में आइए। हमारे आचार्य श्री इतने निपुण हैं समाधि कराने में, कब छपक को क्या आवश्यकता है, किस प्रकार संबोधन करना चाहिए, कैसे उनके परिणामों को संभालना, इस बात में आचार्य श्री का कोई सानी नहीं है। आचार्य श्री इतने सुंदर ढंग से छपक को सेवा भी खुद स्वयं करते हैं, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ संबोधन नहीं, सेवा भी करते हैं। उनकी आवश्यकता पड़े तो उनकी पूरा सारे कार्य करते हैं आचार्य श्री। किसी बात की उसमें वो नहीं करते, ग्लानि नहीं करते कभी किसी बात कि मैं ये काम कैसे करूं, सारी वैयावृत्ति वो स्वयं करते हैं। तो इसीलिए संघ के सभी साधुओं को उनसे प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमें संघ में साधुओं की छपक की वैयावृत्ति करना चाहिए। इसलिए आचार्य के निर्देशन में सभी संघ उनकी वैयावृत्ति करता है और समाधि बहुत अच्छे से होती है। जितनी भी समाधि हमने देखी है अपने जीवन काल में, एक से एक इतनी उत्कृष्ट समाधि देखी है। मुनि श्री उदयपुर के मुनि श्री देवप्रसाद जी, देवकांत साहब, सबकी समाधि हमने अच्छे से देखी है। उनकी कई उपवास, 13 दिन के उपवास, किसी के 10 दिन के उपवास, किसी 9 दिन उपवास, महाराज जी के 4 दिन के उपवास हुए। उसके बाद उन्होंने इस नश्वर देह का त्याग किया और निश्चय ही उन्हें अच्छी पर्याय देवगति प्राप्त हुई होगी और ऊँचे देव बने होंगे और वहाँ से वो मनुष्य को धारण करके शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। अनणाण पहाणे वीर चरित व्रतिवाये रे, अपम परम च झुंझई सो आयरियो मुनि झेओ। जब बोले छपक चिन्मय सागर जी महाराज की जय। बोले परम आचार्य गुरु शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जीवन का ये पल पल जीवन दीपक बुझा जावे, जीवन का ये पल पल उज्ज्वल दीपक बुझता जावे। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया जल जावे। बचपन हो या हो ये जवानी, बचपन हो या हो ये जवानी, मौत रहम नहीं खावे। चेतन दूजी का आधारे, पहली मरघट जावे। बंधुओं, आजकल जन्म तो सबको मालूम रहता है कि कब जन्म होएगा, लेकिन मरण किसी को मालूम नहीं रहता कि मैं कब मरूंगा। लेकिन आचार्य श्री कहते कि हरदम सोचते रहो कि मरण है भाई, मौत को सराहने या हमेशा मौत को याद रखो कि कभी भी मौत आ सकती है। चिन्मय सागर जी महाराज, उनको ध्यान था कि उनने पहले मतलब समाधि का तैयारी नहीं करी, लेकिन वो हर बार पल पल उनको ध्यान था कि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन 88 साल की उम्र हो गई उनकी जब उन्होंने उनकी समाधि हुई। आज उनको चिन्मय सागर जी को एक तो प्रवचन करने का बहुत शौक था। लास्ट में भी अगर हम प्रवचन कराते और करवाया था तो वो बराबर से बोले थे। वो प्रवचन में बोलते थे कि मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है और गोड़े में दम नहीं है। मुंह में दांत नहीं है, फिर भी कूट कूट करके खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि उनको पता है, वो बताते थे कि उस जगह मेरा सामान रखा, उस बैग में, उस जेब के अंदर, तो वहाँ से सामान वो पूरी व्यवस्थित बता देते थे।
उनकी आत्मबल, उनकी आत्मशक्ति बहुत मजबूत थी। वो अपना कार्य स्वयं करते थे, स्वयं पाटा उठाना, स्वयं रखना, स्वयं अकेले जंगल जाना, ये सब उनका कार्य बराबर व्यवस्थित हो जाता। उनको इधर उधर सामान बिखरा हुआ नहीं हुआ था। और प्रवचन, हमारा प्रवचन में भी वो बराबर से महाराज से चर्चा करते रहते थे। ऐसे उनकी याददाश्त थी और महाराज जी भी उनको बराबर से पूछते रहते थे, क्योंकि पुराने साधु, व्रत साधु, इतनी उम्र के साधु थे तो उनको पूरा अनुभव था। और लास्ट के अंदर भी महाराज जी आचार्य से वहीं बैठे थे और उनको पूरी बाहुबली की यात्रा कराई। फिर महाराज जी ने उनसे कहा कि अपन पदमपुरा चलोगे महाराज जी? तो उनने कहा नहीं, हाथ से हाथ हिला दिया, नहीं जाऊंगा। और तो नहीं क्या, अब जाओगे तो नहीं लेकिन देव बन करके तो आओगे ना? तो हाँ उन्ना करा। और उसके बाद में महाराज जी थोड़े से बाहर आए, वहीं बैठे और इतनी सी देर में उनके प्राण सर्वलोक हो गए, देवलोक हो गए। लेकिन बंदों समाधि करना हो तो आचार्य श्री के पास में आओ। इतना मतलब सब साधु, तुम्हें ये 3-4 साधु तो बराबर से डांट के फटकार के कैसे भी वो सोचते हैं कि इसकी जीवन भर इन्होंने तप किया, त्याग किया, सब कुछ छोड़ा, लेकिन अंत समय नहीं बिगड़ जाए। तो इतना संबोधन करते हैं, प्यार से उनको कहते हैं, पुचकारते हैं, डांट फटकार के करते हैं। उनका बस एक यही रहता है कि कहीं छप्पक की समाधि नहीं बिगड़ जावे। उनका एक ध्येय यही बना रहता है। और हम भी समाधि लेते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि हे भगवान, छप्पक की यही सोचता कि हे भगवान, मेरा मरण गुरु के निकट हो, जिनवाणी सुनते सुनते होए और भगवान के चरणों में होवे। यही छपक हमेशा सोचता है। इसलिए बंधुओं, समाधि करनी हो तो आप समाधि चाहे दीक्षा लो या मत लो, लेकिन समाधि अवश्य करना, क्योंकि समाधि के बिना हमारा जीवन जो भी हम करते हैं तो हमारा जीवन सही नहीं है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरी भी समाधि ऐसे ही संग में, आचार्य श्री के संग में, के हाथों से ही समाधि होए, इतना सब कुछ संग मेरे को भी मिलता रहे, यही भावना बाती हूँ। जय बोलो छपक चिन्मय सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। वंदना माता जी। आरिका विलोकमती माता जी। इसके बाद जंगलों में काले कलो विषम भोगगत स्प्रहसन श्री जैन शासन प्रभावन तत्परोय सिद्धांत तर्क निपुण महितो मनोज्ञ भक्त्या नमामि तमाम गणिवर्धमानम। बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। वात्सल्यवादी गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। छपक चिन्मय सागर जी महामुनि राज की। ऐसा लगा बहुत थक गए। बोलो गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। आज चिन्मय सागर जी महाराज जी का परसों समाधि मरण हुआ। तो आचार्य चिन्मय सागर जी महाराज को देखते देखते मुझे जब से संघ में आए, हम अजमेर में थे और आचार्य अजीत सागर जी महाराज ने पूज्य गुरु आचार्य वर्धमान सागर जी को मुनि अवस्था में थे बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ संघ में। तो पूरे संघ को लेके, उस समय आचार्य नहीं थे महाराज, मुनिराज थे, और पूरे संघ को लेके आचार्य अजीत सागर जी के पास पहुँचे थे। उस समय से मैं चिन्मय सागर जी को ग्रस्त अवस्था में देखती थी, व्रती थे उस समय, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। इतनी देर शास्त्र गुरु की इतनी अटूट भक्ति है उनके, और वो घर में रहते थे। शायद जिस सेक्टर नंबर 11 में रहते थे वहाँ उस समय मंदिर नहीं होगा, उन्होंने अपने घर में एक चैतालय विराजमान किया है। यानी इतनी भक्ति भगवान के प्रति, और आज भी उनके घर में चैतालय है। तो चिन्मय सागर जी महाराज मुनि बने तभी हमने उन्हें उदयपुर में उनकी दीक्षा देखी, और जब से हम उनको देख रहे हैं इतने दृढ़ थे वो कि
उनको इतनी शोध थी, इतना सोला पालते थे। एक अगर कोई चश्मे वाले डंडी वाला कोई आ जाए तो हाथ छोड़ देते, चाहे रास्ते में 25 किलोमीटर चलना हो, चाहे उपवास हो, कुछ भी हो। उनका इतना दृढ़ था। आचार्य श्री से लगाते थे चश्मा, लेकिन उनको नहीं बोले अशुद्ध है ये नहीं, तो वो छोड़ देते थे हाथ। चाहे किसकी बटन भी देख लेते तो उनकी आंखें बहुत तेज थी और वो छोड़ देते हाथ। 2 उपवास कर लेते कभी कभी और पैदल चल भी लेते। इतनी शुद्ध उनका सोला पालते थे वो, इतना ज़बरदस्त। पहले तो, अब तो थोड़े ढीले हो गए ज़माने के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, चिन्मय सागर जी महाराज। और वो क्या कहते थे, जब उन्होंने मुंगाना में उनकी थोड़ी स्वास्थ्य पार्श्वला से खराब हो गया था, जब उनका निर्णय हुआ तो उन्होंने कहा मुझे समाधि मरण करना है। और उन्होंने आचार्य श्री से पूरे संघ से समय आलोचना करी और कहा मुझे पूरा संघ क्षमा करे। हम लोगों ने भी करी इस प्रकार से समय आलोचना। लेकिन जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में चिन्मय सागर जी महाराज इतने दृढ़ थे। और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि आप अपने में अपनी आत्मा का कल्याण करो, हमेशा कहा करते थे। लेकिन चिन्मय सागर जी महाराज कितने दृढ़ थे, आप देखो उतनी कितनी गुरु के प्रति भक्ति उनकी। सिर्फ वो दूध लेते थे, यहाँ आने के बाद उनको जब 7 तारीख को सैया ग्रहण कराई, दूध और पानी रखा था। इसके बावजूद भी आप सोचो, एक दिन आपका उपास और एकादश ना हो तो आपकी क्या हाल होती है। स्कूट पर बैठ के मंदिर आते। लेकिन चिन्मय सागर जी महाराज, छपक मुनिराज, वो प्रतिदिन आचार्य श्री की वंदना करने के लिए आते थे। प्रतिदिन सुबह शाम, प्रतिकरण में तो हम लोग नहीं पहुंच जाते थे, उसके पहले ही वो आके बैठ जाते थे चिन्मय सागर जी महाराज। और प्रतिदिन अभी पानी त्याग करने के बाद नहीं आए हैं, इसके इतने दिन बाद तो हमेशा ही यहाँ आए टोक में। जब से आचार्य श्री तो मना करते थे कि मैं स्वयं आपके पास आ जाऊँगा, आप नहीं आओ, लेकिन वो स्वयं आके बैठ जाते थे। इस प्रकार का उनका कार्य था। और वो कहा करते थे कि संगी मेरा माँ बाप है। क्या कहते थे, संगी मेरा माँ बाप है। जब भी कुछ बात होती, जब सैया ग्रहण कराई तो कहा संगी मेरा माँ बाप है। आचार्य श्री के प्रति तो इतनी भक्ति थी उनकी। और उन्होंने जब आचार्य श्री अभी चतुर्दशी गई भादों की, तो उन्होंने प्रायश्चित नहीं लिया था, बड़ा प्रतिज्ञा प्रायश्चित लेने के लिए आए। तो उन्होंने कहा, आचार्य श्री ने कहा कि आप जाप कर लेना, प्रायश्चित ले लिया। लेकिन जो आचार्य श्री 3 बार बोलते हैं, महाव्रत का आरोपण करते हैं शिष्यों पर, तो बोले आप वो बोले नहीं, वापस आप बोलो। यानी इतनी अवस्था में भी उनको इतना याद था कि आचार्य श्री ने नहीं बोला तो वापस बोल के मुझे आरोपण करो। यानी इस प्रकार की उनकी इतनी श्रद्धा थी। और जब हम उनको सुनाने जाते थे कमरे में, जब सबकी नियम था सबको 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठने का है, तो उनको सबसे प्रिय थी आदिनाथ भगवान की जयमाला। चारों गतियों का वर्णन इतने अच्छे से सुनते थे। और हमने इतनी समाधि देखी, लेकिन चिन्मय सागर जी महाराज जो ऐसे थे, सभी साधु को तो सुनाते, लेकिन कोई साधु ये नहीं कहता कि मुझे अर्थ सही सुनाओ। वो तो कहते, और हम तो सुना के आ जाते, कोई भी साधु को सुनाना जब भी समाधि होती संग। लेकिन चिन्मय सागर जी महाराज कहते, जब उनको 12 भावना सुनाते, बोले मुझे अर्थ से ही सुनाना। अब कभी कोई अर्थ नहीं आता, और जरा से गलती बोलते तुरंत टोकते थे, आप यहाँ गलती बोल रहे, इसका अर्थ ये नहीं होगा, ये अर्थ ही होगा। इस अवस्था में भी इतने सजग थे चिन्मय सागर जी महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाधि करना कोई हंसी खेल नहीं है, एक वीरों का काम है। एक आग में कूदना है, जो समाधि करता है वही जानता है। तो मैं तो यही भावना पाती हूँ कि आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि बचपन तो बीत गया और जवानी भी चली गई और बुढ़ापा आया, फिर तो कुछ नहीं रहेगा। बुढ़ापे के पास तो जाना ही जाना है। इसलिए कि मरण को, जन्म तो हम जन्म लेते तो हमारी आंखें बंद रहती है, और मरण भी होगा तो हमारी आंखें बंद रहती है। तो दोनों से, इसलिए कहा कि कम से कम ऐसा मरण करो कि हम अपनी आंखों से मरण को देख सके। तो कहा है कि गुरु मूले यति निचिते चेत सिद्धांतवादी सद्गो से मम भक्तु जन्म जन्मनि सन्न सन्न समन्वितम मरणम। कि हे भगवान, कि गुरु के पाद मूल में, और जहाँ तक गुरु यतियों के समूह में, मुनियों का समूह हो, और जिन प्रतिमा भगवान के सामने हो मेरे, और शास्त्र रूपी जो निर्यापक होते, जो हमको जिनवानी सुनाए, ऐसे चरणों में मेरी समाधि पूर्वक हो मेरा। तो यही भावना भाते हैं।
और आज गुरुदेव का जन्मदिन है। तारीख के हिसाब से मैं तो यही भावना पाती हूँ, हे गुरुदेव आपके इस विनांजलि के उपलक्ष्य में और श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में कि मेरा भी ऐसे ही समाधि पूर्वक मरण हो और हमें ऐसी ताकत मिले। जीवन की परीक्षा कब है? जब बच्चा पढ़ता है तो अंतिम 1 साल के बाद परीक्षा आती है। हमारे साधुओं की भी अंतिम परीक्षा है समाधि पूर्वक मरण करना और भगवान का नाम लेते लेते और गुरु के मुखाग्र से सुनते हुए हमारा मरण हो। परम पूज्य चारित्र चक्र शांति सागर जी महाराज की। देवादिदेव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थकर सिद्ध महानुभाव त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान स्वामिन् गतोऽस्मि शरणं चरणं द्वयं ते। शांति सूर्य की परंपरा में वर्तमान आचार्य प्रधान अजित सूर्य के पट विराजे वर्धमान जी गुण की खान। ज्ञान ध्यान तप लीन रहे जो धर्म सिंधु के शिष्य महान। उन सूर्यवर के चरणों में मेरा शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की जय। मुनि समाधि स्थल मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। आज टोंक नगर के वासियों को परम सौभाग्य और हर्ष का दिन है कि 3 शुभ अवसर आपको प्राप्त हुए हैं। प्रथम बार प्राप्त हुआ है परम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस 18 सितंबर और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का जन्म दिवस 18 सितंबर और चिन्मय सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाने को अपन सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 36 दिन की साधना के पश्चात समाधि पूर्वक स्वर्गारोहण किया। उनका जन्म का नाम 7 गोड़ा था। गांव के लोग उनको देवता के समान मानते थे। वो मराठी में लोगों को कहा करते थे कि अंज बेड़ीरी भयो नका, संयम धारण करो डरो मत। ऐसे हमेशा आचार्य शांति सागर जी महाराज कहा करते थे। सनावत में जन्मे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज परम धन्य हो कमलचंद जी और धन्य है वो मनोरमा माता जिन्होंने 14 संतानों को जन्म दिया और उसमें से आपको एक 13 नंबर की संतान जो आपके सामने सिंहासन पे विराजमान है, जो पूरे भारत के आचार्य बने हुए। चिन्मय सागर जी महाराज की दीक्षा उदयपुर में हुई। आचार्य अजित सागर जी महाराज ने संस्कार करे, टाउन हॉल में हुई, उदयपुर में टाउन हॉल में हुई और आचार्य अजित सागर जी ने महाराज के संस्कार करे और उनका नाम चिन्मय सागर जी महाराज रखा। पहले उनका देवीलाल जी नाम था, फिर दीक्षा के बाद चिन्मय सागर जी नाम रखा। वैशाख कृष्णा ने में उन्होंने अनाज का त्याग करा। 6 महीने तक अनाज का त्याग रहा। उसके बाद चिन्मय सागर जी महाराज ने श्रावण शुक्ला 13 गुरुवार को मन्नका का त्याग करा यहाँ पर।
और आसोज कृष्णा एकम को दूध का त्याग करा और आसोज कृष्णा छठ सातम को पानी का त्याग करा। ये नियम सलेखना उनकी चली। यम सलेखना के 3 दिन 3 उपवास हो गए। आपको बताएं, जिस दिन समाधि हुई उस दिन दूसरे दोपहर में 2 बजे से अनंत सिद्ध की 2 घंटे तक ध्वनि सुनते रहे। उसके बीच में हितेंद्र सागर जी ने 5 आचार्य की तस्वीर लेके कहा कि महाराज जी बताओ इसमें शांति सागर जी महाराज कहाँ हैं। तो उन्होंने उंगली लगा के बताया कि शांति सागर जी महाराज हैं। और फिर पूछा कि अजीत सागर जी महाराज कहाँ हैं, तो उनकी तस्वीर में हाथ उंगली लगा के कहा ये आचार्य अजीत सागर जी महाराज हैं। इतनी सावधानी पूर्वक उनका ध्यान था। उसके बाद आचार्य श्री ने 1 घंटे तक नमोकार मंत्र की ध्वनि सुनाते रहे और आचार्य श्री के चरण छुए और समाधि मरण पूर्वक मरण किया। उत्कृष्ट से 2-3 भव और जघन्य से 7-8 भव समाधि पूर्वक जो मरण होता है उनके 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। मैं आचार्य से मैं चिन्मय सागर जी महाराज के समाधि पर श्रद्धांजलि समर्पण करती हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुवर, युग युगांतर धर्म की ध्वजा फहराते रहें और शतायु होकर विश्व में प्रेम का शांति मार्ग बता रहे और हमारी भी आपके चरणों में समाधि होए, यही भावना भाते हैं। बोले आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। स्वरासन श्री जैन शासन प्रभावत तत्प्रोय सिद्धांत तर्क निपुण महितो मनोज्ञ भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानं भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानं। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की। जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी से मरण सबके होता है, परंतु जो कुछ अच्छा कार्य करके जाता है उस व्यक्ति को सभी लोग याद करते हैं, या कोई बुरा काम कर जाते हैं उसको कोई याद नहीं करता है। हमारे चिन्मय सागर जी महाराज ने आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज से संयम धारण करके दीक्षा लेके 36 साल संयम धारण किया और उदयपुर में उन्हें दीक्षा ली। जब से हम दोनों एक गुरु के शिष्य थे और हमेशा मैं ये कहती थी हम दो अभी यहाँ 2 ही हैं, अब वो छोड़ के चले गए। आचार्य श्री जी के चरणों में उन्हें रहकर आचार्य जी की बहुत भक्ति करते थे। जब विहार होता था पहले आचार्य जी का पाटा लगाते थे, सब काम करके फिर उनका काम करते थे और विहार में चलते तो आचार्य जी के साथ ही साथ चलते थे। कहीं भी उनका ऐसा नहीं था मैं आचार्य उनके आचार्य प्रति की ऐसी भक्ति थी। और हम सबको भी कोई भी काम कहते थे, हम कभी बोलते थे तो कभी हमको नहीं बीच में कोई नहीं बोलेगा। उनका इतना दृढ़ अनुशासन था, हम कोई बोलते थे अभी महाराज ये नहीं यही होगा। और एक दिन मैंने बोला महाराज अभी देर है, महाराज
नहीं कि नहीं मेरे को तो पहले जाना है वंदना के लिए, नहीं वंदना हो जाएगी प्रतिगुण के लिए जाना है, हर बात में वो आगे रहते थे। और इनने संयम लेके आज श्री शांति सागर जी महाराज जी के परंपरा में उन्हें जन्म लिया, दीक्षा ली। ऐसा उन्हें सौभाग्य था जो परंपरा में आज मुनि दीक्षा लेकर इतना 36 साल उन्हें संयम धारण किया और त्याग तपस्या में इतने दृढ़ थे, इतने स्वाध्याय भी इतने करते थे। उनको सभी बात का अनुभव था, गृहस्थ का अनुभव था और साधु बन के उनके भी अनुभव था। उन्हें इतनी उत्कृष्ट समाधि की है तो हम युग के न बोलते हैं। आज उनके माता पिता की कुल को भी ऊंचा किया और गुरु का नाम भी ऊंचा किया। ये मैं जी आप जहाँ भी स्वर्ग में हैं वहाँ पे हम भी आशीर्वाद देते रहें, तब हमारा भी ये संयम पूर्वक मरण होवे और हमें भी समाधि पूर्वक मरण है। और आज आपकी यही याद आती है, पल पल में याद आती है कि आपने इतना अच्छा काम किया। आप शीघ्रति मनुष्य व्रत धारण करके पुनः मुनि व्रत धारण करके स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति करें, यही हमारी भावना है, यही हमारी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि है। और आज शांति सागर जी महाराज जी का भी समाधि दिवस है। उनने भी 36 दिन की साधना करके समाधि पूर्वक मरण किया। और आज हमारे गुरुवर वर्तमान सागर जी महाराज जी का जन्म दिवस है, तो आज इनके माता पिता का कितना नाम पूरा विश्व में फैल रहा है। जिस प्रकार आचार्य श्री का यशवंत पुराना नाम था, उसी प्रकार इनका आज चारों देश में अपने जी यश फल रहे हैं, कीर्ति फैल रही है, कीर्ति प्रभावना हो रही है। तो हम यह भावना बातें हैं, हे गुरुवर आपकी दीर्घ आयु हो और आपका ज्ञान और फलता रहे और आप सबको सभी को आशीर्वाद दें और हमारा भी कल्याण करावें। मैं यही भावना भाती हूँ कि आपके चरणों में रहकर इतने 40 साल हुए हैं हमको, आपने हमको बहुत सिखाया और गुरु नहीं सिखाएंगे तो हम भड़क जाएंगे। हमारे गुरु तो डांटेंगे पाटेंगे कुछ भी करेंगे, पर हमको दूसरा कोई अंगुली नहीं उठाए हमारे ऊपर। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कोई की बात कहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। क्योंकि गुरु नहीं कहेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। गुरु का कहना बहुत जरूरी है। गुरु सन नायक नहीं कहेगा तो हमको कौन कहेगा। तो हमारी गलती आचार्य श्री निकालती रहे तो हमारी गलती सुधर जाए और हमारा भविष्य सुधर जाए, यही भावना बाती हूँ। आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहे और आचार्य श्री चिन्मय सागर जी मुनि श्री चिन्मय सागर महाराज जी के चरणों में यही श्रद्धांजलि विनय करती हुई, हे भगवान मेरे भाई ऐसा समाधि पूर्वक मरण हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। दर्शनमूलं ज्ञानस्कन्दं विशालशाखाढ्यं मुनिगणविहगाकीर्णम् आचार्यमहाद्रुमं वन्दे। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुवरी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की। मारणांतिकिम सल्लेखनाम जोशिता। उमा स्वामी कहते हैं कि हर्ष और प्रीतिपूर्वक मरण के समय में सल्लेखना धारण करना सल्लेखना कहलाती है। मुनि श्री चिन्मय सागर महाराज को मैंने आचार्य शिव सागर महाराज का चातुर्मास सन 67 में उदयपुर में था। चिन्मय सागर महाराज अपने गृहस्थ जीवन में चौका लगाते थे और भी उनके करने योग्य जो साधु के प्रति कार्य थे उन सभी को वे करते थे। उन्होंने अपने जीवन में
सारे परिवार को उनके योग्य बना करके अपने जीवन को धर्म में लगाया। धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना संलेखना है। अब विचार आता है कि धर्म के लिए शरीर का त्याग क्यों करना, क्योंकि धर्म के लिए सारे संसारी प्राणी जन्म मरण करते हुए अनादिकाल से आ रहे हैं, किंतु संलेखना पूर्वक शरीर का त्याग करना अत्यंत कठिन है। उसमें भी धर्म की रक्षा वत्सलमती माता जी, विनम्रमती माता जी और मैं उनके पास अंतिम दिन 2 बजे से 4 बजे तक बैठे रहे। उनको पाठ सुनाते रहे, वे सुनते भी रहे। अंत में हितेंद्र सागर महाराज आए और उन्होंने पंचाचार्यों का फोटो उठाया और महाराज से पूछा ये कौन है। महाराज ने क्रम से उनके सबके नाम बता दिए। तब मेरे मन में विचार आया, महाराज को अभी भी इतनी स्थिरता है, इतना इनका मस्तिष्क कार्य कर रहा है, तभी तो महाराज क्या मालूम कितने दिन निकाल देवे। वो 4 बजे हम लोग कमरे के बाहर निकले, आचार्य महाराज ने वहाँ प्रवेश किया और हम बाहर निकले। महाराज ने उनको नमो का मंत्र सुनाया और थोड़ी देर बाद महाराज चले गए। धर्माय तनु विमोचन, धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने जीवन में धर्म को कभी भी छोड़ा नहीं। उनके हर व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं, किंतु उन परिस्थितियों का सामना किस ढंग से किया जाए, यह हमें सोचने की बात है। आज हम आचार्य महाराज के जीवन को देखते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि इनकी माँ 10 वर्ष की उम्र में इनको छोड़ के चली गई थी। फिर महाराज का कार्य करने का ढंग ऐसा है कि हम लोग कोई भी महाराज से जीत नहीं सकते। हमें महाराज के सामने कुछ कार्य करते डर लगता है। हमको लगता अभी महाराज कहेंगे ऐसा किया जाता क्या, क्योंकि महाराज के कार्य करने का ढंग अपने आप में बहुत सुंदर है। तो मैं कहती कि महाराज की माँ तो थी नहीं, फिर महाराज ने इतना बढ़िया कार्य करना कहाँ से सीख लिया, मन में विचार आता। किंतु व्यक्ति का स्वयं का भाग होता है, स्वयं का पुरुषार्थ होता है। अपने पुरुषार्थ और अपने भाग्य के अनुसार जीव अपने व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। इसलिए चिन्मय सागर महाराज ने भी यही किया। अपने जीवन में संयम को धारण करते हुए, अंत में उस संयम की रक्षा करते हुए अपने शरीर का त्याग करके आज स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। अब देखना, यहाँ तो अपन लोग उनके शरीर को लेके बैठा हैं और वहाँ पर स्वर्ग लोक में जाकर के एक अंतर मुहूर्त में वह जीव जिस प्रकार 16 वर्ष का जवान उठ के खड़ा होता है, उस प्रकार से उपपात शैया पर वह जीव 16 वर्ष के जवान जैसा उठ के खड़ा हो जाता है। अन्य देव आते हैं, कल्प वृक्ष की वृष्टि, कल्प वृक्ष से पुष्प वृष्टि होती है, देवांगनाएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गीत गाते हैं और अनेक प्रकार के देव अनेक प्रकार से नृत्य आदि करते हैं। उस देव को अपने साथ ले जाते हैं, स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर मोतियों के कलशों से उनका अभिषेक करते हैं, उनको वस्त्राभूषण पहना करके फिर उनको अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने ले जाते हैं। फिर उनके लिए उनका सारा वैभव दिखाते हैं, ये तुम्हारी देवांगनाएं हैं, ये तुम्हारा वैभव है,
ये तुम्हारा रहने का स्थान है, अब आप अपने चिरकाल तक इस स्थान पर रहना। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को समाधि धारण करके इस लोक और परलोक को अपना अच्छा बनाया। यही कहते हुए मैं चिन्मय सागर महाराज के सामने में अपनी श्रद्धांजलि कर समर्पित करती हूँ। जय बोलो आज चिन्मय सागर जी महाराज की। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो शासन नायक महावीर भगवान की। अतिशयकारी टोक नगर की जय। ये टोक नगर अतिशय हो गया ना, जहाँ से मूर्तियाँ निकली है इतनी, और जहाँ इतने तपस्वी महाराज जी की समाधि हो गई, इसलिए टोक नगर की। जरा जोर से बोलने का। दादाओं के दादा गुरु प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। दीक्षा गुरु पंचम पट्टाधीश आचार्य रत्न वर्धमान सागर जी महाराज की। समाधि से चिंतन सागर जी महाराज की। चिन्मय सागर जी महाराज की। ये गलती होने वाली थी, मेरे को मालूम था, क्योंकि चिंतन सागर जी महाराज साथ में ज़्यादा रहते थे ना, तो ये गड़बड़ होती ही है। और अभी जरा अपन नया खिलाड़ी, इसलिए थोड़ी गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है। और महाराज जी की समाधि तो आप लोगों ने सबने सुनी, सब बात सुनी, सब चीज़ एक छोटी सी बात मैं भी बता देता हूँ कि इतना शरीर शिथिल हो जाने के बावजूद भी उनके पास इतना ज्ञान अच्छा था, ज्ञान इतना पावरफुल था। वो अपन को लगता था कि वो सोए है, लेकिन वो सोए नहीं थे, सुनते थे बराबर। जब भी मैं रामायण सुनाता था तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं था, तो कोई गलती हो जाती थी। तो गलती होती तभी वो बोलते, ताबड़तोड़ बोलते थे कि नहीं महाराज जी ये नहीं, ऐसा है। तो ये इतने शरीर शीतल हो जाने के बाद में उनके पास शास्त्र ज्ञान, धर्म ध्यान, इतनी तपस्या इतनी अच्छी थी कि वो उनमें सचेत थे। और उन्होंने जो शास्त्र के हिसाब से जो पूरा का पूरा जो समाधि क्रम से करने का था, वो सब समाधि किया। वो समाधि देख के अपने भी भाव हो गए कि आचार्य जी हमें भी आप इनके जैसी समाधि आपके सानिध्य में होए, आपके हाथों से हमारी समाधि होए, यही हमारी इच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो देवादिक देव आदिनाथ भगवान की। जय बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की। जय बोलो आचार्य रत्न वर्धमान सागर जी महाराज की। तीन शुभ अवसर। सबसे पहले मैं आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के चरणों में बार बार नमन करते हुए, उन्होंने जो समाधि का एक रिकॉर्ड कायम किया है, जन जन के लिए एक समाधि मार्ग को प्रशस्त किया है, उस समाधि को नमन करता हूँ। दूसरा, जन जयंती के रूप में आज जगत को जो वरदान मिला, जो इनकी उपलब्धि मिली आचार्य वर्धमान सागर के रूप में, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। अब तीसरी बात है जो मुख्यता को लेकर के आज हम इस समारोह में, जो समाधि समारोह कहलाता है, उसके लिए कहते हैं कि समाधि की भावना कौन भा सकता है, प्रश्न है। तो यह कहना चाह रहे हैं कि ग्रस्त जीवन में जिसने सकल संयम धारण करने का संकल्प किया हो, वो है चिन्मय सागर महाराज। जब इनका विवाह हुआ, उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं 50 साल की उम्र में सकल संयम धारण करूंगा। सबसे बड़ी बात, उसी समय उनका सम्यक्त्व प्रकट दिखाई दिया। प्रकट रूप से उन्होंने बता दिया कि मैं सकल संयम धारण करूंगा। अब यहाँ कहते हैं कि यत क्षण दृश्यते शुद्धम तत क्षण गत विभ्रम स्वस्थ चित्त स्थिर भूत्वा निर्विकल्प समाधिना। कहने का मतलब है कि जिसकी दृष्टि शुद्ध हो, जिसमें किसी तरह का भ्रम नहीं हो, जिसका चित्त स्वस्थ हो और जिसे किसी तरह का विकल्पना नहीं हो, एकाग्रता बने, वो ही अपनी समाधि को साध सकता है। ये गुण उस समाधिक साधक में होने चाहिए। इसीलिए उसके कहा है
कि जब उनका ग्रस्त अवस्था में उनके कैसे परिणाम थे, दो पंक्ति में मैं बोल रहा हूँ। मैं श्रुत धारूं, मैं व्रत धारूं, संयम व्रत धारूं, धर्म ध्यान में रत रह करके शुक्ल ध्यान धारूं। इसी चिन्ह में सागर महाराज ग्रस्त से ही उनके ये भाव थे कि धर्म ध्यान में रत कर रह करके शुक्ल ध्यान धारूं, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, शुक्ल ध्यान को धारण करके मोक्ष पद को पाऊं, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, चिन्मय सागर तो वास्तव में चिन्मय सागर ही थे। वो बहुत बड़े सागर थे, धर्म के सागर थे, और वो भी प्रेरणा थी निर्यापक के रूप में आचार्य वर्धमान सागर जी की। समय समय पर किस तरह संबोधन देते थे मैं देखता था, उनकी दृढ़ता को बराबर बनाए रखा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय आचार्य श्री की देन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस बात को प्रत्येक साधक को समझना चाहिए। समाधि वाले ने समाधि कर दिया, पर हम भी समाधि को कैसे प्राप्त करेंगे। प्रत्येक समय हमारा समाधि का एक एक क्षण एक एक सांस घटती जा रही है और समाधि को और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं दो पंक्ति बोल करके मेरा व्यक्तित्व समाप्त करूंगा, गला भी मेरा बैठ चुका है। अंत समय गुरु पादि मूल हो, अंत समय गुरु पादि मूल हो, संत समूह रहे, जिनालय में जिनवाणी की गंगा नित्य बहे, बाबा में संन्यास मरण हो, नाथ हाथ धर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। इसलिए अधिक न बोल करके इतना ही कहूँगा कि समाधि की साधना जो चिन्मय सागर जी महाराज ने बड़े शास्त्रोक्त विधि से की है, क्रम क्रम से जिस तरह से उन्होंने आहार पानी का त्याग किया है, वो एक उपलब्धि है और सभी साधुओं के लिए एक संदेश है कि आप भी मेरी तरह इसी तरह त्याग वृत्ति करके आप आगे बढ़ें और समाधि साधना को पूर्ण करें। मैं पुनः चिन्मय सागर जी के महाराज जी के चरणों में नमन करता हुआ आज उन्होंने स्वर्ग धाम को जो प्राप्त किया है, मैं यही कामना करता हूँ पुनः इस मनुष्य लोक में लौटें और मनुष्य पद प्राप्त करके इसी तरह साधना करके आप मोक्ष पद को प्राप्त करें। जय बोलो चिन्मय सागर जी महाराज की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अपन अभी महावीर स्वामी के शासन काल में हैं, 2551 वर्ष हुए हैं। उसके बाद इस क्रम में आचार्य कुंद स्वामी को 2070 वर्ष उनका शासन काल चल रहा है। उसके बाद में अपने आचार्य शांति सागर जी महाराज का शासन काल 100वां चल रहा है। इसी क्रम में हमारे गुरुदेव आचार्य परम पूज्य 108 श्री वात्सल वार्षिक वर्धमान सागर जी में 36वां शासन काल में अपन प्रवर्तन कर रहे हैं। आज हमारे गुरुदेव का इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, हम कहते हैं जन्म दिवस है। हे भगवान, आपका जन्म दिवस पर हम कोटि कोटि जीवा से आपका अभिनंदन करें या हम गुणगान करें तो हम अशक्य हैं। ये बात तो हो गई अपनी अलग। अब दूसरी बात है कि आज महाराज जी चिन्मय सागर जी महाराज का देवालोकन नहीं, वो तो नाम तो ले सकते हैं, हमारे व्रत है ना, हमारे से व्रत है तो हम नाम तो लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, हमने ये थोड़ी कहा आगे। तो उनका प्रसंग वो चल रहा है, तो उसमें बोलते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा,
रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक गई ये सांसें, रुक गई ये सांसें, चलते चलते। अब अपन महाराज जी की बात की करेंगे कि ये सांस रुकते किसकी? चिन्मय सागर जी महाराज की सांसें रुकी, सांस गई पर आई नहीं। क्या हुआ? सांस गई पर आई नहीं, ये उनका मरण हो गया। और कैसा हुआ कि वो चिन्मय सागर जी महाराज क्षपक राज की स्थिति में थे, साधारण साधु नहीं थे, अनायास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी साधना की और अन्न का त्याग किया, आचार्य श्री के आदेश के बिना एक कदम नहीं चले वो। ठीक है, अलग उनकी एक प्रवृत्ति अलग तरह की थी। तो पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फिर रस छोड़ा, फिर ये छोड़ा, अंत में जाकर उन्होंने जल का भी त्याग करके अपने प्राण का प्रायण कर दिया। मूल में चिन्मय सागर जी महाराज डबोक के थे और उदयपुर जाकर के उन्होंने निवास करके अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और देखो, बड़ी बात बता रहा हूँ, आप गलत मत समझना, गुड़ के व्यापारी थे मगर मुंह मीठा नहीं करते थे। जब बोलते कड़क बोलते। स्लोगन क्या था उनका? अंधे को निमंत्रण दो, एक और जिमाना पड़ेगा। मतलब क्या कि मूर्ख के पल्ले नहीं पड़ना, मूर्ख के पल्लों पड़ोगे तो समझाने के लिए एक आदमी को और बिठाना पड़ेगा। ये उनका स्लोगन था। अब उन्होंने अपनी साधना के लिए जो, जैसे पूर्व में बताया महाराज ने, हम लोग जो करीब 2000 में वहाँ गए थे हमारा दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने एक चोरी के अंदर ये नियम बनाया था कि मैं 50 साल की उम्र तक घर में रहूँगा, उसके बाद में घर त्याग कर दूँगा। और वस्तुस्थिति उन्होंने वैसा ही किया और हमारे ही प्रेरणा के स्तोत्र बने, क्योंकि हमारे समाज से भी थे और रिश्तेदारी में भी ग्रस्त अवस्था में लगते थे। तो उनका ये असर भी हमारे ऊपर पड़ा, बिजोलिया में जो उन्होंने ये बात कही थी हमसे। और उन्होंने एक बात ये बताई कि जब हमारा व्रत लेने का नियम बने, किसी साधु ने, महाराज जी ने उनको संबोधन दिया तो वो एकदम चुप हो गए। तो उनकी पत्नी बबली बाई थी, उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, अगर आचार्य श्री ने कहा है तो ले लो व्रत, मैं निभा दूंगी। ऐसे घर के संबल मिलने से साधु अपनी चर्या को पूरी कर सकता है। भाई थे उनको भी लगाया, बेटे थे उनको भी पढ़ाया, बच्ची थी उनकी शादी कर। और मज़े की बात है, उनका मैनेजमेंट ऐसा था कि जितने उनके परिवार के लोग थे, बहनों के हो, भाई के हो, रिश्तेदार के, सबका काम उन्होंने अपने हाथ से करके उसको पूरा करवा दिया। उनकी पसंद क्या थी बताऊँ मैं आपको? साबला, निवई, और एक बहुत बड़ा पसंद थी उनकी आदिनाथ भगवान की जयमाला, जिसमें चारों गतियों का वर्णन है ना। ये सब बातें बताते हुए मैं आपको बताता हूँ। दीक्षा उनकी 50 वर्ष की उम्र में उदयपुर में टाउन हॉल में करीब 5-7 हज़ार जन समुदाय के समक्ष आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज से हुई थी। और वो क्रम से आगे बढ़ते गए। अब उनकी हमारे प्रेरणा के स्तोत्र है, वेदना की बात कहें तो उनको अंत समय में अंतरंग तो वेदना होती ही होगी जब सांस छूटती है, पर उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं वेदना हो रही है, और अपने देह को त्याग दिया। और क्या किया उन्होंने? अपने शरीर को क्रश करते करते कसायों का भी कसाय त्याग किया, समन किया और इस पद को प्राप्त किया। तो वह अपन क्या कर, अपन को क्या करना? हे आचार्य देव, आपके शरण में हम सब भव्य जीवों का और मेरा ऐसा समय आवे कि हमारी समाधि पूर्ण मरण हो और हम इस मोक्ष मार्ग में चलें। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार हो प्रभु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रिय वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज ने
इस लोकोत्तर साधना के द्वारा सार्थक संलेखना के महत्वपूर्ण 4 बिंदु हमें प्रदान किए हैं। नंबर 1, जिनेंद्र भगवान के प्रति उत्कृष्ट भक्ति। मुनिश्री सर्वदा ही यह भावना रखते थे, भावना भाते थे कि मैं नेत्रों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करूं, मुख से उनकी स्तुति करूं, कानों से उनका अंत समय तक श्रवण करूं और हृदय में सदैव उन्हीं की भक्ति बनी रहे। नंबर 2, स्वाध्याय में रुचि। इसी रुचि के कारण अंत समय तक उन्होंने जो संबोधन दिया गया उसे पूर्ण रुचि पूर्वक सुना और ग्रहण किया। नंबर 3, त्याग की भावना में निर्भीकता। मुनिश्री को संलेखना की प्रेरणा के लिए मात्र एक बार कहा गया कि कुछ दिनों के लिए अन्न का त्याग करना चाहिए। उसी क्षण उन्होंने कहा, आजीवन मेरा अनाज का त्याग है। इसी प्रकार क्रम क्रम से निर्भीकता से त्याग करते गए। और नंबर 4, गुरु चरणों को कभी नहीं छोड़ना। अंत समय में संलेखना की सिद्धि के लिए उन्होंने गुरु चरण पकड़ के रखे, चाहे डांट पड़े चाहे कुछ हो। और यही कारण है कि आज उनकी उत्कृष्ट संलेखना हुई है। मैं परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज और विशेष रूप से मुनि श्री हितेंद्र सागर जी महाराज जी के चरणों में भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि शपक को कैसे संबोधन करना, कैसे संतोष प्रदान करना, कैसे त्याग कराना, कब नरम होना, कब कड़क होना इत्यादि बातों का जो दुर्लभ विद्या है, अति दुर्लभ विद्या है, वो उनसे हमें सीखने को मिली। जय बोलो परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। एक शब्द कब संजीवनी बन जाता है, जब उसके जीवन में उन शब्दों के प्रति श्रद्धान होता है। अंतिम श्वास थी, अंतिम समय था जब गुरुदेव प्रतिक्रमण छोड़ करके उस कक्ष में पधारे जहाँ पर चिन्मय सागर जी महाराज प्रतीक्षा में थे कि गुरु के मुख से कुछ शब्द मिलेंगे। गुरुदेव आए और पूरे बैठ भी नहीं पाए और खड़े खड़े उनके मुख से निकला ओम ह्रीम नमः। और ये ओम ह्रीम नमः का शब्द सुनते हुए वो शब्द उनके लिए संजीवनी बन गया और वो महान आत्मा इस देह से प्रयाण कर गई। गुरुदेव के मुख से निकला वचन उनके जीवन का अनमोल मंत्र था। जब भी मैंने उनसे बात की, महाराज जी कोई मंत्र जो आपको इष्ट हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 शब्द हैं जो दुनिया के सबसे बड़े शब्द हैं। मैं भी कौतूहल में आ गया कौन से शब्द हैं, तो मैंने पूछा, बोले एक है ओम जिसमें पंच परमेष्टि भगवान विराजमान हैं और दूसरा है ह्रीम जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। ये मंत्र मुझे सबसे ज़्यादा इष्ट है और अंतिम समय में उनको यही मंत्र सुनने को मिला। और गुरुदेव के प्रसाद से निरपकाचार्य गुरुदेव, जिनको ज्ञान है, जिनके अंदर विलक्षण प्रतिभा है, विलक्षण सोच है और जिनकी बहुत दूरदृष्टि है कि कैसे इनका कल्याण होने वाला है, क्या शब्द सुन करके इनमें रोमांच आ सकता है। और वही शब्द उनके मुख से उस समय निकला और वह आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गई। इन महान साधुराज की सेवा करने वालों में सभी महाराज माताजी ने अपना 200% योगदान दिया। जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उससे कई गुना सामर्थ्य उन्होंने इनकी संलेखना की सफलता में झोंका। इनके अलावा इस समाज के अनेक युवा, जिनको ये था कि ये संलेखना क्या चीज़ है,
किस प्रकार से संलेखना करते हैं वहाँ बैठ कर के देखना और सुनना। और मैं याद करूँगा सुनील सर्राफ को और इनके मित्र एनजे भैया को, जिन्होंने निरंतर प्रतिदिन, और इनकी टीम, वो छोटे छोटे बालकों की टीम, वो युवा साथियों की टीम, जिन्होंने प्रतिदिन चिन्मय सागर जी महाराज जी के कक्ष में उनके मन को भाने वाला अभिषेक दिखाना और अभिषेक के साथ में प्रतिदिन एक विधान उनके उन वसतिका में करना, ताकि उन वसतिका में निरंतर शुद्ध परमाणुओं का संचरण होता रहे। ये वो युवा हैं जिन्होंने इस संलेखना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो साधु तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने श्रावक रहते हुए भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे करके सातिशय पुण्य का अर्जन किया है। और आप सब समाज के अनुशासन का तो कोई कहना ही नहीं है कि समाज ने जो इतना अनुशासन रखा कि वो अनुशासन हृदय में जगह कर गया कि आप लोगों ने एक क्षण के लिए भी उनकी संलेखना में विघ्न उत्पन्न नहीं किया, जोर से शब्द नहीं बोला, जैसा कहा गया वैसा आपने पालन किया। आप सब लोगों ने इस संलेखना में अपना योगदान दे करके सातिशय पुण्य का अर्जन किया है। आप सब के जीवन में भी यह अवसर आए, ऐसी भावना इस संलेखना के प्रति करना। और आज गुरुदेव का जन्मदिन है, तो हमारी भावना है, हे गुरुदेव आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके जन्मदिन के अवसर पर हमारे गुरुदेव चिरकाल तक जीवित रहकर इस धर्म की कोटि कोटि सहस्त्रों प्रभावना करते रहें। यही हमारी मंगल भावना। और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का समाधि दिवस है। यही वो समाधि दिवस है जिसकी प्रेरणा को प्राप्त करके चिन्मय सागर जी महाराज जी ने वह उत्कृष्ट संलेखना को धारण किया। क्योंकि यदि शांति सागर जी महाराज जी ने ये मार्ग नहीं बताया होता तो ये तो कागज के पन्नों में खो गया था। इसको प्रकट करने का साहस और बुद्धि यदि किसी की थी तो वो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की थी। उनके चरणों में भी कोटि कोटि श्रद्धांजलि। बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।